दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया, जिससे मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। वहीं इस घटनाक्रम के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अभिजीत दिपके का आरोप है कि पुलिस ने सोनम वांगचुक के साथ बदसलूकी की, उन्हें गालियां देते हुए जबरन अस्पताल ले जाया गया और विरोध करने पर उनके साथ भी मारपीट की गई। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की मांग उठा रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और इसे शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और विपक्षी दल लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर सरकार की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन अस्पताल ले जाना और उनके साथियों के साथ मारपीट कर हिरासत में लेना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार होता है और इस तरह की कार्रवाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने पोस्ट में यह भी याद दिलाया कि इससे पहले वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर महीनों तक धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों के साथ भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। उन्होंने महिला पहलवानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ियों के साथ भी बलपूर्वक व्यवहार किया गया था और अब सोनम वांगचुक के सत्याग्रह के साथ भी वही रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया है। पोस्ट के अंत में उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना करते हुए सोनम वांगचुक के उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु की कामना भी की। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले करीब 20 दिनों से युवाओं के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसे अहम मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि इतने लंबे समय तक सरकार ने न तो कोई संवाद शुरू किया, न ही बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब जब इस आंदोलन को देश भर से समर्थन मिलने लगा और जनता का दबाव लगातार बढ़ता गया, तब सरकार ने उन्हें जबरन अस्पताल पहुंचाने का फैसला लिया। पायलट का कहना है कि अगर सरकार समय रहते बातचीत का रास्ता अपनाती तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। उन्होंने यह भी कहा कि किसी आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करने की कोशिश करना समाधान नहीं है, बल्कि इससे जनता में नाराजगी और बढ़ सकती है। फिलहाल सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी है, जबकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार तेज होता जा रहा है।